हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बीए, बीकॉम, बीएससी इंग्लिश की तैयारी कैसे करें पूरा डिटेल से बात करेंगे। यदि आप इंग्लिश की तैयारी साल भर नहीं करे हो, कल आपका एग्ज़ाम है या तो आज आपका एग्ज़ाम है, 2 या 3 घंटा आपके पास बाकी है, तो इन 2-3 घंटे में आप किस प्रकार से इंग्लिश की परीक्षा में पास हो सकते हो पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम में आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो भी आप इंग्लिश के परीक्षा में पास हो सकते हो। कुछ टिप्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ सीक्वेंस बताऊंगा। इन सब को यदि आपने फॉलो कर लिया तो 100% बोलता हूं कि आप बीए, बीकॉम, बीएससी इंग्लिश की परीक्षा में निश्चित रूप से पास होके आ जाओगे। पूरा वीडियो एकदम डिटेलिंग है, तो डिटेलिंग वीडियो के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो अंत तक आप वीडियो पर बने रहिए। बहुत कुछ यहाँ पर वीडियो में सीखने को मिलेगा, बहुत मेहनत लगी है गाइस इन सब स्क्रिप्ट को तैयार करने में, लिखने में, तो आप समझ सकते हैं बहुत डिटेलिंग रहेगा, तभी आपको कुछ यहाँ से हेल्प मिल पाएगा। तो एग्जाम में जाने से पहले ये सब बातें को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला, जो क्वेश्चन आता है उसको आपको पहले बनाना है। जो क्वेश्चन आपको आता है एकदम 100% उसको आपको पहले बनाना है, और जो क्वेश्चन नहीं आता है या थोड़ा बहुत आता है उसको आपको लास्ट में बनाना है। क्योंकि कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमें भाई अपने आप को नहीं, हमें चेकर को खुश करना जरूरी है। चेकर तब खुश होगा जब आप पहले या दूसरे या तीसरे पेज में अच्छा से साफ सुथरा जो आता है उसको लिखे रहोगे। चेकर को खुश करने के लिए हमें जो आता है उस क्वेश्चन को पहले लिखना है, अच्छे राइटिंग से लिखना है, और नहीं आता है उसको बाद में लिखना है। जो नहीं आता है उसको आपको लास्ट में बनाना। नंबर 3, राइटिंग साफ सुंदर रखना है, काट पीट बिल्कुल नहीं करना है। अगर कहीं पर गलती हो जाती है तो उसको भी काट पीट नहीं करना है। नंबर 4, हमको किसी भी हालात में किसी भी तरह कॉपी चेकर को राइटिंग से और अपने लिखने की तरीके से, लिखावट से खुश करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है कॉपी चेक करने के लिए, लगभग 40-50 सेकंड या 1 मिनट का समय होता है एक कॉपी के चेक करने के लिए। इसलिए आप किसी भी हालत में किसी भी तरह कॉपी चेकर को, एग्जामिनर को खुश करना है। खुश करने के 2 या 3 तरीके हैं। पहला, आप राइटिंग अच्छा बनाओ। दूसरा बात, जो आता है उसको आपको पहले लिखना है, थोड़ा दूर दूर दे के लिखना है। ओके, लास्ट में आपको यह कहना चाहूँगा कि देखो यार, ये आपका एग्ज़ाम है। ओके, लाइफ में आप बहुत आगे जा सकते हो। ये एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से डरना नहीं, घबराना नहीं, टेंशन मत लो। तैयारी नहीं हुआ इसके बाद भी आप पास होके आओगे। पूरा डिटेलिंग वीडियो अभी अंत में आपको बताऊँगा यार, सारा चीज़ डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लो। लास्ट में ये बोलूँगा कि आप एग्ज़ाम दिलाते वक्त फुल पॉजिटिव रहे, किसी भी प्रकार से टेंशन तनाव ना ले। बीच में यदि टेंशन आ जाए, तनाव आ जाए, तो आपको लंबी और गहरी सांसें लेना है। संस्कृत में आपको कोई पॉजिटिविटी वाला मंत्र याद कर लेने हैं, क्योंकि जब आप संस्कृत का मन का उच्चारण करोगे तो एक अलग प्रकार से आनंद आता है, अलग प्रकार का खुशी का माहौल बनता है। ओके, लास्ट मेरा ये बात है कि कोई भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर मैं बता रहा हूँ, आप कोई भी प्रश्न को अगर छोड़ दोगे तो चेकर जो है उसको ध्यान नहीं देगा। खाली पेज छोड़ने से 100 गुना बेटर है कि आप जिस भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता उसको लिख के आ जाओ। अपने शब्दों में थोड़े बहुत इंग्लिश को जमा के लिख दो, ताकि चेकर हो सके तो कुछ नंबर दे जाए। खाली छोड़ने से 100 बिना बेटर है कि कुछ लिख के आ जाओ। भाई सच बता रहा हूं, कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, टेंशन मत लो। ओके, तो ये तो आपको मैं बता दिया हूँ थोड़ा। तो देखो यार, मैं ना आपको, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा इस तरीके से, है ना, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, कोई भी इस साल का क्वेश्चन पेपर मैं रखा हूँ अपने हाथ में, तो सबसे पहले यार आपको कुछ भी नहीं आता इस कंडीशन में, आपको ना सबसे पहले क्या करे और कहाँ से शुरुआत करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, सच बता रहा हूँ। क्योंकि ना मैं ऐसा बताऊँगा कि आपको ना थोड़े बहुत आता होगा ना तो आप अच्छे खासे मतलब पास हो सकते हो यार। अच्छा खासा नंबर नहीं बोलूँगा, ये वीडियो सिर्फ इसीलिए ताकि आप अच्छे से यार पास हो सकते हो, कम समय में, कम मेहनत में। ओके, मैं ये नहीं बोलता कि इस वीडियो में आप टॉपर बन जाओगे वगैरह वगैरह, ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा, बिल्कुल ये सब फेक बात नहीं भाई। ये वीडियो आप लोग को डिमांड के ऊपर बनाया हूँ। आप लोग कहते हो ना यार कैसे यार इंग्लिश में पास हो जाए, समय कम है, साल भर नहीं पढ़े हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोग के लिए। ओके, तो सबसे पहले क्या करें और कहाँ से शुरुआत करें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नंबर 1, सबसे पहले यार आप पैसेज से स्टार्ट करें। पैसेज से देखिए, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, मैं पैसेज से स्टार्ट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पैसेज ही एक ऐसा चीज है जिसका आंसर आपको क्वेश्चन में
60 से 80% मिल जाएगा और यहाँ पर आपको गड़बड़ करने का चांस कम होगा। आप पढ़े नहीं हो, क्वेश्चन आंसर याद नहीं है, लेकिन पैसेज तो पता है ना भाई, पैसेज को तो खोज के लिखने वाला होता है। पैसेज के मतलब आपको क्वेश्चन मिला रहेगा, इस प्रकार से डिटेलिंग रहेगा, खोज के आपको लिखना है। तो पैसेज से पहले ही स्टार्ट करना आपको। ओके, लिखना कैसे है ध्यान देना, राइटिंग एकदम साफ सुथरा बनाना भी। देखो दूर दूर लिखना, जैसे कि मैं आंसर नंबर 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे साफ साफ आंसर नंबर 4, इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ओके, और पेंसिल से यहाँ पर 2 लाइन खींच देंगे, जिससे थोड़ा अट्रैक्टिव लुक होता है चेकर के सामने। हमें अपने आप को नहीं, हमें चेकर को खुश करना है, कम शब्दों में कम ज्ञान में चेकर को खुश करना है भाई राइटिंग से। ओके, तो यहाँ पर हो गया आंसर नंबर 4। अब ये पैसेज है, थोड़ा ना पैसेज को ना कम से कम 2-3 बार पढ़ लेना, एकदम लंबी गहरी सांस लेके धीरे धीरे पढ़ना, क्योंकि यार अक्सर प्रॉब्लम होता है हिंदी मीडियम वाले को आता नहीं है ना, बीए हो गया, बीकॉम, बीएससी, मतलब हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा दिक्कत होता है ना कई स्टूडेंट को। तो एकदम मस्त पेंसिल रखना, ऐसे पढ़ते हुए चलना, 1-2 बार पढ़ लेना। उसके बाद आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जैसे यहाँ पर लिखा हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट क्या है, कौन है मतलब। तो यहाँ पर देखो पढ़ना, 1 डे जॉर्ज वाशिंगटन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर आंसर मिल गया जॉर्ज वाशिंगटन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट बोला है अमेरिका का, तो बस ये वर्ड कहाँ है आपको पैसेज में ढूंढना है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ये वर्ड मिला अमेरिका। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, अब किसी न किसी का नाम होगा ना। कई लोग का प्रॉब्लम होता है कि ये वर्ड देख ले फर्स्ट प्रेसिडेंट, अब कैसे पहचाने कहाँ पर है। तो भाई फर्स्ट प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति का नाम है, तो नाम आ रहा है क्या, आगे पीछे देख लो 1-2-3 लाइन में। तो यहाँ पर मुझे दिख गया जॉर्ज वाशिंगटन, तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे देखना। देखो मस्त, देखो कभी भी एग्जाम में लिखोगे ना आप, तो ना एकदम किनारे से मत लिखना चालू करना, थोड़ा ना पेंसिल में ऐसे साइड से खींच लेना, ताकि थोड़ा भरा भरा लगे। तो कैसे लिखना देखो मस्त ऐसे, द फर्स्ट, देखो यहाँ से लिखना ना। अब हु वाज है, इसको तो नहीं लिखेंगे ना, क्वेश्चन वाला क्यों लिखेंगे, शुरू का 2 वर्ड छोड़ के स्टार्ट करना। हु वाज बोला है तो उसको छोड़ दो, द फर्स्ट, फिर यहाँ पे लिखना प्रेसिडेंट, इस प्रकार थोड़ा गैपिंग ना, प्रेसिडेंट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और जब भी आप लिखोगे ना यार थोड़ा गैपिंग देना, ऑफ अमेरिका, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कौन है, जॉर्ज वाशिंगटन। ये देखो क्या है, जॉर्ज वाशिंगटन। ओके, जॉर्ज वाशिंगटन, तो लिख देना द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज जॉर्ज वाशिंगटन। इस तरीके से, तो इस प्रकार से लिख देना, मस्त हो गया कंप्लीट ये। तो इसी प्रकार से आपको पैसेज लिखना है। ओके, 5 मार्क्स है, कई बार 2 ठो आ जाता है, कई बार 10 मार्क्स आ जाता है, फिर ऐसे पढ़ते हुए पूरा पैसेज बना लेना। ओके, मैं ये बोल रहा था कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है, पैसेज। ओके देखो भाई, ठीक है ना, इंग्लिश आपको थोड़े बहुत आता है, नहीं भी आता इस कंडीशन की बात है ना, ये टेंशन मत लो। पैसेज में आप पूरा नंबर उठा लोगे, पूरा 5 का 5 उठा सकते हो, कोई मेहनत नहीं है इस पर। ओके, सेकंड नंबर पर एंटोनिम्स, एंटोनिम्स करना है। एंटोनिम्स 5 नंबर का आता है भाई, Any5, देख ब्रैकेट में लिखा हुआ Any5, कई लोग पूरा बनाने लग जाते हैं, तो ब्रैकेट में पढ़ लेना भाई, Any5 लिखा, सिर्फ आपको 5 बनाना है। एंटोनिम बनना होता है उल्टा, जैसे बोल दिया गया डे, डे, तो डे का उल्टा क्या होगा, डे माने दिन, दिन का उल्टा होता है नाइट, तो नाइट मतलब होता है रात। तो एंटोनिम माने उल्टा, हैप्पी, हैप्पी, तो हैप्पी का क्या होगा, हैप्पी माने खुशी, तो खुशी का दुखी होगा, सैड। तो एंटोनिम्स मतलब उल्टा कर देना, उल्टा। अगर हिंदी में मीनिंग मालूम होगा तो कर सकते हो। अब बात आती है, देखो भाई एंटोनिम्स ना आता ही आता है, 5 नंबर का एकदम कंफर्म मान लो यार, एकदम आ ही गया, एंटोनिम्स छप गया, मान के लो आपके पेपर में एंटोनिम्स छप गया। बीए सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में तो एंटोनिम्स आता ही आता भाई, सच बता रहा हूँ मैं, सच में। बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एंटोनिम्स आता ही, 100% गारंटी है यार, सच बता रहा हूँ। तो बात आती है कि एंटोनिम्स ये सब छोटा मोटा हमें मालूम होता है ना, तो एग्जाम वाला एंटोनिम्स कहाँ से पढ़े। तो इसके लिए भाई ये मैं सजेस्ट करूँगा कि बीए बीकॉम बीएससी प्रथम वर्ष हो चाहे द्वितीय वर्ष हो चाहे तृतीय वर्ष हो, अजय माला आता है, इस अजय माला को आप खरीद लीजिएगा या खरीद लिए होंगे, इतना तो आपको पता ही होगा। ओके, तो इसमें आप क्या करना है, एंटोनिम्स वाला सेक्शन यहाँ पे निकाल लेना। देखो तो यहाँ पर एंटोनिम वाला सेक्शन में निकाल लिया, देखो ये है
ये एंटोनिम्स वाला। तो जिसमें ये सिनोनिम्स है ना, तो एंटोनिम्स वाला भी इसके आसपास आपको मिल जाएगा। ये पूरा, हाँ यहाँ पर देखो ये मिल गया मुझे एंटोनिम्स। देखो गिव एंटोनिम्स यानी कि समझ गए, विलोम शब्द बोलते हैं हिंदी में, एकदम शुद्ध लैंग्वेज में उल्टा अल्टी पल्टी कर देना, दिन का रात में बदल दो, रात का दिन में बदल दो, है ना, तो इंग्लिश में है। तो इसमें ना भाई मैं सच बता रहा हूँ, बुक खरीद दो एकदम। ये पुअर बने होते हैं निर्धन, हिंदी में भी दिया देखो। अब पुअर का क्या होता है, रिच, रिच बने अमीर। तो ये सब तो एकदम याद हो जाएगा तड़फड़ 10-20 मिनट में ना कर लोगे आराम, सच बता रहा हूँ मैं। थोड़ा बार बार रट्टा मारोगे ना हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा ना यार, है ना। ऐसी थोड़ा ना इंग्लिश में पास कर देंगे, समझ रहे हो ना। लार्ज मने बड़ा, तो स्मॉल मैंने छोटा। देखो कितना बार आया हुआ है यार, देख सकते हो एकदम 2018, 19, 23, 18, मतलब कितना बार यार, हर यूनिवर्सिटी में, चाहे आप दुर्ग यूनिवर्सिटी हो, पंडित रविशंकर हो, बिलासपुर हो, सरगुजा हो, रायगढ़ हो, कहीं के भी, छत्तीसगढ़ किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, या तो अदर स्टेट से होंगे, तो देख सकते हैं यार। इस पर फर्स्ट क्या होता है, मतलब ना ये एंटोनिम्स का मतलब ना उल्टा होता है, और कुछ एंटोनिम्स आपको मालूम होगा, कुछ मालूम नहीं होता है। तो मालूम नहीं होता तो एक बार पढ़ लेना ना यार, इतना हो 40, 50, 20, 30 हो गया यार करीबन एकदम, और कई ठो आपको मालूम होगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, पढ़ लो भाई, थोड़ा पढ़ लो, समझ पा रहे हो। 5 नंबर यू ही मिल जाएगा, यू ही क्वेश्चन आंसर, और क्या बोलते हैं वो ऐसे लेटर, ये सब से तो बेटर है ना भाई, ये सब कर लेना, है ना। इंग्लिश नहीं आती है थोड़ी बहुत तो ओके। उसके बाद ना सीक्वेंस फॉलो करो, सीक्वेंस। तो पहला पैसेज सीक्वेंस फॉलो कर लिए, सेकंड में एंटोनिम्स फॉलो कर लिए, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये भी बता दिया, वहीं से आएगा, और जो बुक दिखा ना वहीं से आता है ना। फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर का खरीद लेना, सेकंड है सेकंड खरीदना ना, वहीं से आएगा। फिर सिनोनिम्स होता है, एनी 5 लिखा है तो 5 बनाना। सिनोनिम मतलब होता है सेम टू सेम, सिनोनिम मतलब क्या होता है, सेम टू सेम होता है, ओके। समानार्थी शब्द बोलते हैं इसको हिंदी में, तो इसके लिए भी यही फॉलो कर लेना। देखो ये देखिए हैप्पी आ गया, हैप्पी माने खुशी होना, एकदम प्रसन्न हो जाना, है ना। तो हैप्पी, हैप्पी खुशी होना को और क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो हिंदी में तो बहुत मालूम होता है, प्रसन्न होना, है ना। हैप्पी माने, है ना, वह खुश हो गया, हंस रहा है, दुनियादारी जो भी है। तो हैप्पी का क्या होता है, जॉयफुल। 2 ठो दिया है तो आपको 1 ठो बस याद रखना है, हैप्पी का जॉयफुल। और ये सिनोनिम्स यानी समानार्थी, सेम 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 सेम। हैप्पी माने भी खुशी होता है, जॉयफुल माने भी प्रसन्न होता है, समझ पा रहे हो। अब बेनिफिट माने फायदा होता है, फायदा, है ना, आप तो जानते होंगे। अब इसका क्या, सेम टू सेम का क्या होगा, एडवांटेज। एडवांटेज मतलब भी लाभ होता है, बेनिफिट मतलब भी लाभ होता है, तो सेम टू सेम। तो इसके लिए भी क्या करना है, एकदम 10-15 ठोक में गिन चुके। देखो इधर 6 मिल गया, उसके बाद कुछ इधर भी है, मतलब एकदम सिंपल, सादा सिंपल है। इन सबको कर लो भाई एग्जाम में जाने से पहले, सच बता 1 घंटा भी अगर करोगे ना, एकदम गारंटी बता रहा हूँ 100% पूरा मार्क्स उठा लो, सच बता रहा यार। देर किस बात यार, अभी पढ़ना चालू कर दो ना यार, ओके। चलो तो सिनोनिम्स भी खत्म हो गया, तैयारी कैसे करना है। तो यहाँ से 5, यहाँ से 10 ऐसे उठा लिए, पैसे से 5 उठा लिए, 15 तो ऐसे उठा लिए भाई, है ना। 75-80 का होता है लगभग 26-26 नंबर, जो भी लाना होगा आपको, 33-34 जो भी है, ऐसे यू ही आ जाएगा, यू ही, समझ रहे हो ना। उसके बाद आता है सफिक्स, प्रीफिक्स, एनी 5, सफिक्स प्रीफिक्स एनी 5 आता है ना। तो इसी में से आपको मिल जाएगा, है ना, ग्रामर वाले सेक्शन से आप देख लेना, ठीक है। आइडिया लग गया होगा आपको। अब सफिक्स प्रीफिक्स खोजना पड़ेगा भाई मेरे को, कहाँ है। तो अब खोजना यार इस तरीके से ना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो बोलोगे बोर हो गया, है ना। आपके लिए भाई ये सब सच बता रहा हूँ मैं। तो खोजना यार आपको मिलेगा, है ना। मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, ठीक ना। इसमें सब मिल जाएगा यार, सबका जड़ यही है, यहीं से तो आता है हर चीज़, बाहर से क्या देगा कोई ऐसी, है ना। चेकर भी सोचता है कॉलेज वाला बच्चे पास हो जाए, कहाँ सोचेगा यार, खुद से मेहनत करना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ मैं, है ना। चलो देखो सफिक्स और प्रीफिक्स, देखो सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में लगता है, जो भी सेंटेंस होगा ना उसके लास्ट में लगता है, लास्ट में पीछे में, है ना, तो उसे बोलते हैं अपन सफिक्स। जैसे यहाँ पे स्टॉप्ड दिया, स्टॉप्ड, तो लास्ट में क्या लगा, ईडी, तो ईडी क्या है, इसमें सफिक्स है, तो अलग कर देना आपको ईडी करके, ऐसे सफिक्स हेडिंग डाल देना, ईडी अलग कर देना। ये क्राइस दिया, क्राइस, तो क्राइस सफिक्स है लास्ट में, क्राइस में क्या है, आईईएस, ये सफिक्स है। तो बोलेगा आपको तो पता है, अपन को पता नहीं है यार, कैसे पहचाने। अरे यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अजय माला है ना आपके पास, सबका जड़ अजय माला। यहाँ से देखो सफिक्स प्रीफिक्स सामने से, ओके।
फर्स्ट ईयर में अगर आपके नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आता यार हर एग्जाम, सच बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में तो आता ही आता, सेकंड ईयर में भी आया था, है ना, टेंशन ये सब आते हैं, तो यहाँ देख लेना। और 15-20 होगा तो पीछे बस कैसे, पीछे बस को तो हटाना है, पीछे बस को हटाना है, तो एक बार देख लेना, एकदम देखोगे तुरंत तुरंत हटा लोगे, एकदम ईजी है। ये स्टॉप है, मुझे भी थोड़ी ना मालूम, मैं देखा स्टॉप ईडी हटाना था ईडी हटा दिया, क्राइस में आईएएस हटाना था आईएएस हटा दिया, ऐसे आप 15-20 तो होगा बुक में, देख लेना सबसे अच्छा। ओके, जैसे चार्जेबल दे दिया है, चार्जेबल दे दे, है ना, तो चार्जेबल में यहाँ ये एबल हो गया, ABLE एबल, ये क्या हो गया, सफिक्स हो गया, हटा दो। एम्प्लॉयमेंट दिया, एम्प्लॉयमेंट एकदम ये तो पता है ना, 8वीं-10वीं पढ़े थे, MENT मेंट, ये मेंट अलग करते हैं, एम्प्लॉयमेंट ये सब वाला है ना, मेंट ये क्या सफिक्स। उसके बाद सीक्वेंस में आपको प्रीफिक्स भी दे देता है, सफिक्स नहीं देगा, प्रीफिक्स दे देता है कई बार, तो प्रीफिक्स जो होता है वो सामने में लगता है, सामने में, जैसे अनएक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल, तो इसमें क्या है UN ये तो हमको पता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स क्या होगा इसमें, UN सामने में लगता है ना, सामने में। अब कैसे पहचाने, कहाँ से पढ़े, तो वही है ना, सबका जड़ सबका बाप अजय माला, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, हाँ इसमें मिल जाएगा आपको, शुरू बस देखना है आपको यार, याद हो जाता है यार, ये सब तो अनएक्सेप्टेबल अन अलग करना दुनियादारी है ना, 5 यहाँ से भी आप उठा जाओगे, आगे तो चांदी ही चांदी। ओके, उसके बाद आपका आता है नाउन NE5 लिखने के लिए आता है, नाउन कई बार आता है कई बार नहीं आता, एक बार देख लेना यार नाउन, है ना, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। जैसे ये नाउन में पूछेगा वाइस और ब्यूटी का क्या होगा, तो वाइस का हो जाएगा विजडम, इस तरीके से ब्यूटी का क्या हो जाएगा आप तो जानते हो, ब्यूटीफुल, है ना, इस प्रकार से। तो ये हो जाता है आपको नाउन बनाने के लिए, ब्यूटी का नाउन बनाओ ब्यूटीफुल बना देंगे, वाइस का नाउन बनाओ विजडम बना देंगे, इस प्रकार से। तो ये भी आपको इसी में देखने को मिल जाएगा, सब चीज़ यार कोई बाहर से नहीं आएगा, सच बताऊँ, इसी बुक से हर चीज़ आता है, सच बता रहा हूँ। 10-5 होगा बस, देख लेना, थोड़ा हो गया। उसके बाद ना 6वें नंबर में आपको फॉलो करना ए अंदा मतलब ये डू एज डायरेक्टेड का ही हिस्सा है ना, अलग से मैं गलती से लिख दिया हूँ, ध्यान नहीं देंगे तो बेटर है, समझ रहे हो ना। तो डू एज डायरेक्टेड ना 25-26 देता है, तो आपको ना उसमें से कम ना एनी 20 बोला, 20 आपको बना लेना, डू एज डायरेक्टेड है ना, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। ये देखो एनी 20 बोला है, 25 दिया रहेगा, एनी 20 बनाना है। सप्लाई आर्टिकल्स का यूज़ करना, आर्टिकल्स का, आर्टिकल यानी कि ए हो गया, एन हो गया, द हो गया। तो इसमें पूछा ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी, तो मैं बता रहा हूँ आप ना ए एन द, ये 100% एक या दो ठो आता ही आता है, और इंग्लिश पास होने के लिए 1-2 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार ए एन द का एक जबरदस्त धांसू ट्रिक बताऊँ, 10-15 मिनट की वीडियो जाके दबा के मस्त देखो, पूरा आर्टिकल आपको सॉल्व होने लगेगा, एकदम ताबड़तोड़ ट्रिक बताए हूँ, समझ पा रहे एकदम। जैसे मैं ऐसी नॉर्मल बता देता हूँ, वीडियो में देख लेना ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया हूँ, यार लंबा हो जाएगा ना यार। यो अयो, तो अगर अ आ जाता है ना, तो आपको AN लगाना पड़ता है, AN। जैसे यहाँ पर पूछा है खाली स्थान है, तो खाली स्थान के ना बाजू वाले पहला अक्षर देखना, पहला इसको पढ़ना है। ऑर्डिनरी क्या रहा, ऑर्डिनरी क्या रहा, ऑर्डिनरी, ऑर्डी, तो आ जाए चाहे ई आ जाए चाहे ए आ जाए, अगर हिंदी में ये उच्चारण आ गया तो आपको AN लगाना है बिना सोचे। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी तो अन हो जाएगा अनऑर्डिनरी, समझ रहे हो। अब इस खाली स्थान के इधर बकल देखिए, अल्फाबेट है, कल है अल्फाबेट, तो फिर से क्या आ जाएगा, इन अन अल्फाबेट, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आ जाएगा तो AN लगाना है, ये नहीं आएगा तो A लगाना है, और फेमस जगह में आप सब समझदार हो, द लगाना है, द। ऐसे ही बताए हो नॉर्मल वीडियो में ना, 10-15 मिनट में पूरा डिटेलिंग है, जाके देख लो भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत हेल्प हो जाएगा आपका रियल में, ठीक। अब ये जो डू एज डायरेक्टेड है ना यार, इसको भी ना आपको कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। 20 ठो आता है डू एज डायरेक्टेड, देखो इस तरीके से देख लेना, जो इसमें ना एक्शन में देखो, फिल इन द ब्लैंक, मतलब ये सब आपको देख लेना है। ये डू एज डायरेक्टेड इसमें दिख रहा है ना आपको, ये देखो ए अंदा, बे अंदा, वेयर का यूज़ कहाँ, एक बार देख लेना इसको। कम से कम 20 नंबर का आता है, कम से कम 50-60 आप प्रिपेयर कर लेना, समझ। और एकदम कंफर्म है, यही चाहता, सेम टू सेम बार बार रिपीट होता है, जो क्वेश्चन इसमें आया है ना सन में, सिर्फ वही कर लेना, ठीक। तो इससे 20 में से कम यार, इसमें से अगर 40-50 देख लोगे एक बार ऐसी खाली स्थान एकदम, तो देखना खाली द इंडियन लिव इन इंडिया, तो खाली स्थान का आंसर देख लेना, ऐसे क्या है, LIV लिव है, तो इसी को लिख देना, है ना। तो इसको देख लो ना, कम से कम 50-60 देख लो,
20 तो बनाना है, 10 भी सही मान लिए भाई आधे एक घंटे की मेहनत में, तो क्या घाटा, कुछ नहीं जाएगा यार आपका, सच बता रहा हूँ। तो ये सीक्वेंस आपको एकदम फॉलो करना ही करना है 100%। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, अब देखो अब क्वेश्चन एंड आंसर लिखने की बारी आ गई हमें, क्वेश्चन और आंसर। अब देखो आप, ये वीडियो तो सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है जिनको इंग्लिश का उतना अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, साल भर पढ़ाई नहीं किए हैं, है ना। कल एग्जाम है, आज बैठने वाले हैं, तो आज ही एग्जाम है, 1-2 घंटा पहले ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोग के लिए यार ये वीडियो, सच बता रहा हूँ उन्हीं लोग के लिए बनाया हूँ यार, बहुत रिक्वेस्ट किए थे ना। क्वेश्चन आंसर आप कैसे करना है, आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है, ओके। खाली तो कुछ नहीं छोड़ना है भाई, अपन को लिखना है कुछ ट्रिक से, तरीके से, ताकि चेकर कुछ नंबर आपको दे जाए। तो जब क्वेश्चन आंसर याद नहीं होगा ना तो कैसे लिखना है बता, देखना यहाँ पर बोला है, व्हाई इज द मेथड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी नोन एज द हिंदू मेथड। अब मालूम ही नहीं है क्वेश्चन आंसर, साल भर पढ़ाई किए ही नहीं है तो क्या पता रहेगा, समझ रहे हो ना। और टाइम भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम होगा तो आप तो ये सभी को करोगे, क्योंकि ये तो एकदम इजी हो गया, मैं तो बता दूं एकदम, एक एक बार देखना, रफी 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 घूम से, है ना। चलो, तो क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता तो याद नहीं करना, इसके लिए आप क्या करना, इसके लिए आप शुरू करना 2 वर्ड छोड़ देना, शुरू का जो क्वेश्चन वाला था, वाई इज, हाउ इज, है ना, हु वाट वाई, ये सब शुरू का 2 वर्ड छोड़ देना, क्योंकि ना क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इसको छोड़ देना। फिर यहाँ से आपको लिखना चालू करना है, यहाँ से ना पूरा यहाँ तक लिख देना, जैसे यहाँ से मैं लिखूंगा एकदम साफ राइटिंग से लिखना, एकदम द, मस्त ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा अक्षर, थोड़ा है ना दूर दूर, द मेथड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी नोन एस दी, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदू मेथड। ये देखो ऐसे कर लिख देना एकदम, ताकि चेक, देखो भाई पूरा नंबर नहीं काटेगा, स्टेप मार्किंग मिलेगा, टेंशन मतलब थोड़े बहुत देगा यार, दयालु होते हैं चेकर भी, समझ रहे हो ना। बस चेकर ये देखता है कि आप किस तरीके से लिखे हो, एकदम क्वेश्चन को तो छापे नहीं हो, तो आपका दिमाग चेक करता है कि आप दिमाग लगा पा रहे हो या नहीं। तो हमारा आइडिया है ना, शुरू को 2 बार छोड़ दो, क्योंकि इसमें ना वाई इज ये सब क्वेश्चन वाला आ जाए, तो यहाँ चालू करके ना पूरा स्टॉप देना, कम से कम आधा नंबर तो देगा यार, शुरू का कुछ ना कुछ लिखा है, क्योंकि वो चेकर की पॉइंट, अब की पॉइंट क्या था इसमें, प्लास्टिक सर्जरी है, हिंदू मेथड है, तो देखिएगा प्लास्टिक सर्जरी तो लिख दिया बंदे ने, हिंदू मेथड भी लिख दिया, तो सोचेगा कुछ क्वेश्चन का आंसर, तो ये सब आंसर में ये सब वर्ड रहेंगे ना, तो वो सब वर्ड को थोड़े बहुत तो आप यूज किए हो ना, तो कुछ तो नंबर देगा, पूरा नहीं काटेगा, टेंशन मत लो भाई, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर याद नहीं होगा, फिर भी आपको अटेंड कर लेने, सिंपल सा, इसका भी सॉल्यूशन हो गया, है ना। चलो उसके बाद, हाँ चलो उसके बाद आते अपन, एक्सपेंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, बोलता है 2-3 ठो देगा और बोलेगा आप इसमें से एक को अपने शब्दों में एक्सपेंड करो, 10 नंबर का आता है भाई, छोड़ नहीं सकते, टाइम नहीं है कि तैयारी करे बैठ के सेपरेट, टाइम है तो आप तैयारी करो, ओके। चलो इसमें लिखा है, पेन इज स्माइटर देन अ स्वॉर्ड, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, 4 ठो आता है, मैं 2 ही लिखा हूँ, यही मत कर लेना भाई, ये सिर्फ एग्जाम्पल मात्र है, ओके। तो मैं बस ये सजेशन करूंगा, आप पेन इज स्माइटर देन अ स्वॉर्ड, मतलब ना अजय माला आप ओपन कर लेना, ठीक, और एक्सपेंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वाले सेक्शन में आप चले जाना, इसे दिया रहता है ना। अब भाई टाइम नहीं है कि अपन ढूंढे है ना, तो ये सब आप लोग करते रहना, ठीक है, जो भी है उसको भी देखो, सब बहुत सारा टॉपिक है, जो बहुत सारा टॉपिक जो सन में बार बार आया है, जैसे ये बहुत स्टीज इन टाइम सेव्स 9, देखो बिलासपुर में आया है 2018, 18, 19, 23, 22, पंडित रविशंकर में, तो ये जो देख रहे हो ये सब, रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, रोम को एक दिन में नहीं बनाया गया, इस तरीके से हेडिंग जो ना, हेडिंग, तो इन सब हेडिंग को ना आपको ना गूगल में जाके ना इसका हिंदी मीनिंग सर्च कर लेना, हिंदी मीनिंग, जैसे पेन इज स्माइटर देन अ स्वॉर्ड, अब इसका मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या है, मान के चलो, तो आपको ना ऐसे ना प्रीवियस ईयर में जो आया ना उसको ना 7-8 ठो ऐसी वाले को ना आपको हिंदी में ना मीनिंग देख लेना है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है कलम तलवार से भी ताकतवर है, कलम तलवार से भी ताकतवर है, इसको मैं गूगल में लिखा, इसका मतलब आया कलम तलवार से ताकतवर है, फिर उस लिंक को मैं क्लिक किया, फिर इसके बारे में हिंदी में पूरा लिख के आ गया, तो अब कलम तलवार से भी ताकतवर है, हमें इंग्लिश नहीं आती थोड़ी बहुत है ना, हिंदी वाले अपन तो क्या करेंगे, तो छोड़ना तो नहीं है ना, छोड़ोगे तो फाइल हो जाओगे, समझ रहे हो ना। चलो तो क्या लिखना, कलम तलवार से भी ताकतवर है, 4-5 पेज को पढ़ लेना,
गूगल में सर्च करके यार हिंदी में पढ़ना, हिंदी में, कलम तलवार से ताकतवर है, ताकतवर ताकतवर है। तो अब जहाँ तक अपन समझ पाए इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो पेन होती है, जो कलम होती है, इसमें बहुत पावर होती है तलवार से, क्योंकि इससे भाई अपन बहुत बड़ा यूपीएससी, आईएएस, सिविल सर्विस, 10, 12 और कॉलेज, बहुत सारा बड़ा बड़ा एग्जाम अपन इस कलम के पावर में क्रैक करते हैं। इस कलम की पावर बहुत होती है भाई, इसी से हमारा संविधान लिखा गया है ना। तो कलम की पावर बहुत होती है तलवार से। तलवार क्या है, खंजर है, मारने धारने काम आता है, सब्जी वब्जी काटने काम आता है ना। तो ये कलम नहीं होता तो कुछ हो पाता है यार दुनिया में, कलम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिखना है, देखो अब मान लो चाहे आप इंग्लिश वाले तो शुरू में ना एक एक लाइन याद कर लेना, एक एक लाइन याद कर लेना। अगर ये भी नहीं हो तो लिख देना पेन इज मैटर देन अ स्वॉर्ड। सबसे पहले मस्त ऐसे लिख देना है, देखो आंसर नंबर डालना जो भी है, फिर इसी हेडिंग को लिख देना एकदम सबसे ऊपर में लिखना ना जो भी आप लिखना चाहते हो। मैं इसको लिखना चाहता हूँ पेन इज माइटर देन इस प्रकार से आप लिख देना स्वॉर्ड, पेंसिल से अंडरलाइन कर देना। ये देखो मस्त है ना, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। उसके बाद आपको नहीं आता मतलब तो आप समझ चुके होंगे। ओके, तो अब क्या लिखना, मस्त ऐसे गैपिंग करना, थोड़ा पेंसिल से कर देना ना, लास्ट में मिटा देना। तो फिर इसी लाइन को उतारो, पेन इज माइटर, एकदम गैपिंग दो, माइटर देन अ स्वॉर्ड। अब ना आप व्हाट्सएप में हिंदी लिखते हो ना चैटिंग में, आप क्या कर रहे हो, ऐसे आप क्या कर रहे हो, तो बस आपको इसी तरीके से यूज़ करना है। पेन इज मैटर देन अ स्वॉर्ड हो गया, अब लिख देना। अब पता है, हम जानते हैं, हम पेन जो होता है ना, पेन जो होता है वो बहुत सारी काम करता है। जो अब तलवार को पता है SOWRD बोलते हैं, सॉर्ड, जो SOW सॉर्ड नहीं कर सकता, तो नॉट लगाना, नॉट मतलब नहीं कर सकता, KAR कर, ऐसे की सकता। फिर इसी वर्ड को और उतार देना, पेन इज मैटर देन अ सॉर्ड, पेन इस, मतलब इस तरीके से आपको लिखना। क्या पता चेकर पहला लाइन दूसरा लाइन पढ़ लेगा, मान के चलो ऐसी ही है ना, और इधर का इंग्लिश में लिखा देख के आपको नंबर दे देगा। कम से 10 में कम से 2 तो दे के जाएगा भाई, कभी कभी 3 दे देगा, 5 देगा, फायदा मत हो गया, फायदा में। समझ पर ये सब ट्रिक है यार, नॉर्मल है ना। मैं ये नहीं बोलता 100% यार एकदम काम करेगा, लेकिन बोल सकते हो यार एकदम मतलब मज़ेदार है। कुछ खाली छोड़ने से यार कुछ लिख दो तरीके से, ट्रिक से, ये बोलना चाहता हूँ मैं। ये नहीं बोलते एकदम नंबर मिल जाएगा, समझ पा रहे हो, लेकिन यार तरीका है ना, ऐसा कर सकते हो ना। नहीं आदत क्या करोगे भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, तो ये मत बोलना कि ऐसा बताया तो मैं फेल हो गया। भाई आपको ना नहीं लिखने आता होगा, आप पढ़े लिखे नहीं हो तो खाली छोड़ के आ जाते, उससे अच्छा मैं लिखने के लिए बता दिया हूँ। पढ़ नहीं पा रहे तो सिंपल सा, ये मत बोलते रहना भाई कैसे कैसे, समझ रहे हो ना, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ ना। तो इसी प्रकार से यार फिर आता है एक रिपोर्ट आता है ना, 200-300 वर्ड में लिखने के लिए कहा जाएगा। स्पोर्ट डे ऑफ योर कॉलेज हो गया, अपने कॉलेज की स्पोर्ट डे के बारे में लिखो। क्लीनलेस कैंपेनिंग इन योर कॉलेज, है ना, कैंपिंग चलाते ना, क्लीनलेस कैंपिंग, स्वच्छ वाला कैंपिंग चल जगह जगह, है ना, NSS वाले जाते हैं इस तरीके से। तो सेम यार इसको भी अब भाई नहीं आता होगा अंग्रेजी, याद भी नहीं होगा, या तो थोड़े बहुत अगर इंग्लिश आती होगी तो आप अपने शब्द में लिख लेना, अगर नहीं आती होगी तो जैसे आपको बताया हूँ वैसे ही आपको इसको भी लिखते जाना है, क्योंकि 5-10 नंबर का होता है। खाली आप बिल्कुल मत छोड़ना, सच बता रहा हूँ। ऐसी मस्त 2 लाइन खींच देना और मस्त बनाते हो आगे चलना है आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं बता दिया हूँ। और आप बोलोगे पास कैसे हो जाएंगे, तो देखो यार पास होने के लिए शुरू ही बता दिया था, है ना। पैसे से आपको 5 नंबर मिल जाएगा, एंटोनिम 5 का आता है, सिनोनिम 5 का आता है, सफिक्स प्रीफिक्स 5 का आ जाता है, नाउन 5 का आता है, डू अडेट 20 का आ जाता है, 20, 30, 40, 45, 40, 45 नंबर यहीं से हो जा रहा है। और इसमें क्या है, एकदम सिर्फ एकदम देखना बस है, डे का नाइट इस टाइप का 2-3 घंटे में करोगे ना, एकदम 1 घंटा भी करो ना, एकदम अच्छा खासा मार्क्स यहाँ स्कोरिंग कर लो। तो पास तो आप यहीं से हो चुके हो। फिर भी अब कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है भाई, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है। पत्ता थोड़ा भरा भरा दिखना चाहिए चेकर को, तो सबसे पहले चेकर के हाथ मैसेज आता है सीट, है ना। चेकर ऐसे, अच्छा ऐसे से पकड़ता है, शुरू में ऐसे पलटाता है वो, तो लगना चाहिए ना कि आप कुछ दिए हो चेकर को, कुछ लिख के दिए हो 3-4 पन्ना, है ना। तो इसलिए भाई मैं बता के आ रहा हूँ कि आपको सब चीज़ अटेंड करना है, पास यहीं पे हो जाओगे आप। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आंसर नहीं आता है तो शुरू का 2 वर्ड छोड़ देना, पूरा उतार देना, ये बोला हूँ। उसके बाद मैं ये भी बताया हूँ
कि कोई भी एक्सपेंड आ गया, किसी पर एक्सपेंड लिखो, तो मैं बताया हूँ कि जो भी आपका इसमें दिया होगा या तो इसमें उसके 5-6 देख लेना, जो ज़्यादा सन में आए उसको हिंदी में पढ़ लेना और व्हाट्सएप वाला तरीके से लिख देना और यही सब वर्ड को वापस रिपीट मार देना। सेम इसी प्रकार इसको भी करते जाना है, आराम से पास हो जाओगे। ओके, और देखो यार मैं साफ बता रहा हूँ है ना, ये सब जो भाई जो बता रहा हूँ ट्रिक व्रिक जो भी तरीका वरीका, ये ऐसा नहीं है यार कि एकदम आपको टॉपर बना देगा। तो ये भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कोई काम धंधा करते हैं, है ना, और वो BA BCom BSc में अपना एडमिशन ले लेते हैं। खासकर BA वाले स्टूडेंट जो होते हैं काम वाम में लग जाते हैं, घर का कंडीशन ख़राब होता है, कुछ सिचुएशन अच्छा नहीं होता है ना, फिर भी वो पढ़ाई को कैसे भी जारी रखना चाहते हैं, है ना, तो एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं वो लोग, कई प्राइवेट वाले स्टूडेंट हो उनको दिक्कत होता है। उनके लिए था यार ये सब की नहीं भी पढ़े हैं तो एक उम्मीद हो जाए, एक जोश हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद कि ऐसा भी करके अपन पास वास हो सकते हैं। क्योंकि यार आखिर वो लोग आखिर जो होते हैं ना वो मतलब ऐसे जो काम धंधा वाले करते हैं ना, वो बेचारे लोग ना पढ़ाई से ना थोड़ा दूरिया हो जाते हैं, खासकर इंग्लिश से भी। तो मैं अपने तरीके से अपने शब्दों में जितना हो सके जितना बन पाया बताया हूँ। ओके, तो ये मत बोलते रहना कि आप ऐसा बोले हो इस नंबर नहीं मिला। खुद बोलता हूँ यार 100% थोड़ी ना कारगर है कोई भी चीज़ दुनिया में, है ना, हो सकता है यार कुछ हो जाए इससे, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, बहुत मेहनत लगा यार बनाने में, जितना हो सके दोस्तों में शेयर करो। कोई भी डाउट होगा ना यार आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना। मिलते हैं यार अगले वीडियो में।